हे हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डेली स्टॉक यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में जो आने वाले समय में आपको 100% प्रॉफिट निकल के देगा। बेहतरीन स्टॉक है जो एक नहीं बल्कि तीन तीन फ्यूचर के सेक्टर में काम करता है। पहला सेक्टर है पावर, दूसरा सेक्टर है रेलवे और तीसरा जो फ्यूचर का ब्राइट से ब्राइट सेक्टर है उसका नाम है सेमीकंडक्टर सेक्टर। उस सेक्टर में वो शेयर काम करता है। एक ऐसा शेर है, इसको आप ट्रेन जैसा समझिए। जब ट्रेन रुकी हो उसमें चढ़ जाना, जब ट्रेन भागनी शुरू कर देगी तब आपको चढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं देगी। आप सिर्फ उसी टाइम उसको देख सकते दूर से, उसमें तो उस ट्रेन में बैठ नहीं सकते। ऐसा है ताबड़तोड़ शेर है। उस शेर का नाम जानने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वो ताबड़तोड़ एकदम फ्यूचर का बढ़िया शेर है, उसका नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। ये शेयर फ्यूचर में काम करता है। उससे एक ताबड़तोड़ सेक्टर निकल के आता है, वो है सेमीकंडक्टर। दूसरा जो सेक्टर है वो है रेलवेज का सेक्टर। तीसरा जो सेक्टर है वो है पावर सेक्टर। एक खास बात बताओ इस शेयर के बारे में दोस्तों, जब भी बजट आता है दोस्तों तब मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट आ जाता है। उस टाइम में कैसा रहता है देखो, ये जो रेलवे सेक्टर है इस पे गवर्नमेंट का 100% फोकस रहता है। ये जो पावर सेक्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो हर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी पावर वगैरह यूज़ होती रहती है, इसकी वजह से ये सेक्टर पे गवर्नमेंट का हमेशा फोकस रहता है। और तीसरा जो सेक्टर है फ्यूचर का ताबड़तोड़ सेक्टर, वो है सेमीकंडक्टर सेक्टर। गवर्नमेंट ऑलरेडी सेमीकंडक्टर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश है। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के सेक्टर के जितने भी स्टॉक है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देंगे। अच्छा खासा स्टॉक चुनकर अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रख देना चाहिए। उसी सेमीकंडक्टर के सेक्टर से एक बढ़िया और ताबड़तोड़ स्टॉक है CG पावर। चाहे कौन सा भी सेक्टर आगे जाकर अच्छा करे, अच्छा परफॉर्म करे, उनमें से ये स्टॉक आपको ताबड़तोड़ रिटर्न निकाल के देगा। अभी जिस लेवल पे स्टॉक आपको मिल रहा है ये अच्छा मौका है स्टॉक को खरीदने का। जब आगे जाकर ये स्टॉक बढ़ेगा, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा इन्वेस्टर्स को, 2-3 गुना जब स्टॉक होगा तब आप खुद रिग्रेट करोगे कि तब मैंने इस स्टॉक को क्यों नहीं खरीदा। ये जो स्टॉक है एक साथ मल्टीपल सेक्टर में काम करता है। अगेन एक कंपनी के लिए सेफ बात है, अच्छी बात है। कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस है, कंपनी एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं करती। ये कंपनी के लिए बेहतरीन बात है। और जितने ज़्यादा सेक्टर में कंपनी काम करती है, 2-3 सेक्टर फ्यूचर के मैंने अपने मेन सेक्टर आपको बता दिए। कंपनी वैसे मल्टीपल सेक्टर में है पर फ्यूचर के जो ब्राइट और 3 सेक्टर है उसमें कंपनी काम करते हैं। कंपनी के जो सब्सिडरीज है, सब्सिडरी कंपनी है, जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है वो इन सेक्टर में काम करते हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर है कंपनी के, उसके बारे में आपको दिखाऊँ। कंपनी के एक्टिव सब्सिडरी कंपनी आप देख सकते हैं CG इंटरनेशनल होल्डिंग्स, CG इंटरनेशनल BV। ऐसे बहुत सारे सेक्टर ऐसे बहुत सारी सब्सिडरीज है कंपनी के जिसको ये एक्टिवली ऑपरेट करती है इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी इस कंपनी ऑपरेट होती है। मुझे तो कंपनी ब्राइट लगती है। आने वाले समय में कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न उनके इन्वेस्टर को निकाल के देंगी। कंपनी का पी देखूँ तो मुझे कंपनी का पी थोड़ा बड़ा हाई लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे स्टॉक में दम लगता है। फंडामेंटल ठीक है कंपनी के, पर स्टॉक आने वाले समय में अच्छा करेगा तो 100% आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, उस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करिएगा। स्टॉक का फंडामेंटल वगैरह सब लोग देखते हैं, पर स्टॉक की बिजनेस को आप मेन समझना। जब आप स्टॉक के बिजनेस को समझते हो ना, फंडामेंटल की एक बात बताओ आपको मैं दोस्तों, फंडामेंटल में देखो आज तो आज समझो एक कंपनी है, उसके फंडामेंटल में देखे आप, उस पर बहुत ज़्यादा लोन है, कंपनी पे बहुत ज़्यादा लोन है, कर्जा है, कंपनी का प्रॉफिट कम है, कंपनी के एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है कंपनी के, ये आप उसकी बैलेंस शीट में देखते हो। और इससे देखकर आप उस कंपनी में डिसाइड करते हो कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। पर आप कंपनी का बिजनेस देखते हो,
बिज़नेस देखते हो, कंपनी का बिज़नेस फ्यूचरिस्टिक है, वो आगे जाकर कंपनी बिज़नेस अच्छा करती है, बिज़नेस में परफॉर्म करती है, अच्छे क्लाइंट्स जोड़ती है, एक्सपांड करती है खुद को, तो वो धीरे-धीरे उसका लोन कम करती है, एसेट्स बढ़ाती है, इनकम बढ़ाती है, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है, उनके क्लाइंट के साथ अच्छा मेंटेन रखती है, क्लाइंट बढ़ाने में फ़ोकस देती है। ऐसा कंपनी देखो, शुरू से ही कोई कंपनी ऐसा नहीं रहता, जब कंपनी छोटी होगी तब उसको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ता है। कंपनी धीरे-धीरे ग्रोथ कर होती है। ये 1-2 दिन का खेल नहीं है दोस्तों। आज मार्केट में आई, आज ही बिज़नेस होगा, आज ही 10,000 करोड़ लगा दिए, कल 10,000 करोड़ के 20,000 करोड़ कर दिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक प्रोसेस होता है, इसमें धीरे-धीरे कंपनी आगे बढ़ती है। सिर्फ़ आपको क्या करने का है, अच्छा कंपनी, अच्छा बिज़नेस, अच्छा मैनेजमेंट देखकर उसमें पैसा लगाने का और धीरे से बैठ जाने का। स्टॉक नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ये सिर्फ़ आपको देखते रहना है। पर 100% बिज़नेस अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। हाँ, मैं नहीं बोलता ऐसा फंडामेंटल अभी देखने का नहीं, फंडामेंटल देखने का कंपनी ने पिछले 10 साल में क्या किया है। कंपनी भले ही छोटी हो, कंपनी अच्छा बिज़नेस नहीं करती हो, सिर्फ़ आपको ये देखने का कंपनी के पिछले 10 साल में, पिछले 8 साल में जितना भी डाटा कंपनी का अवेलेबल है, उसमें ये देखने का कि उन्होंने पिछले साल जो 10 साल कंपनी को कैसे चलाया है। ये देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाता है कि कंपनी आने वाले समय में क्या करेगी। ये जो सब चीज़ें ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे पता लगती है। जब आप फंडामेंटल रीड करोगे कंपनी के, तब आपको पता चलेगा कंपनी आगे जाकर कैसा परफ़ॉर्म करेगी। फंडामेंटल पढ़ना वेरी इम्पोर्टेंट। कंपनी का मार्केट कैप मैं देखूँ तो कंपनी का मार्केट कैप भी मुझे बढ़िया लगता है, अच्छी बड़ी कंपनी है। कंपनी के आरओसी और आरओई देखो तो एकदम बढ़िया है, आरओसी और आरओई मुझे ठीक लगते हैं, कंपनी के बढ़िया लगते हैं। बुक वैल्यू थोड़ा मुझे कम लग रहा है कंपनी का, ठीक है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे स्टॉक में दम लगता है, स्टॉक और स्टॉक के बिज़नेस में मुझे दम लगता है। आने वाले समय में 100% आपको रिटर्न निकल के देगी कंपनी। कंपनी एक बार हाई लगा कर आ चुकी है, कंपनी अभी फ़िलहाल तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। जिनके पास ये स्टॉक पहले से है, इसको आप एवरेज कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है, ये एक हीरा स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रख देना। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूँ तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी एकदम बढ़िया और अच्छे आए हैं। कंपनी क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट एकदम बढ़िया कर रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। लोन है कंपनी के ऊपर, मुझे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी लगती है, कंपनी के पास ज़्यादा लोन नहीं है। कंपनी के सेल्स के बारे में मैं देखूँ तो कंपनी के सेल्स भी मुझे बढ़िया लग रहे, बढ़ती हुई दिशा में लग रहे, ये अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी के लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में मैं देखूँ तो ये भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न आप देखें तो डिसम्बर क्वार्टर 2021 में आप शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो प्रमोटर का शेयर होल्डर पैटर्न था 52%। उसके बाद 2022 मार्च के क्वार्टर में उन्होंने किया 55%। उसके बाद जून 2022 के क्वार्टर में उन्होंने किया 58%। उसके बाद कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है, कुछ फ़र्क नहीं ज़्यादा। एफआईएस और डीआईएस का भी होल्डिंग देखूँ तो अच्छा खासा ठीक ठाक है, बड़ा है। डीआईएस का होल्डिंग भी बड़ा है। पब्लिक का होल्डिंग ठीक है, पब्लिक का होल्डिंग 15% है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एफआईएस और डीआईएस का अच्छा खासा स्टेक है कंपनी में। प्रमोटर का भी होल्डिंग एकदम ठीक है, बढ़िया है। मुझे कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न एकदम बढ़िया लगा, शेयर होल्डर पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसे देखकर मैं कंपनी को ज़रूर ख़रीदना चाहूँगा। जब आप अच्छे स्टॉक में पैसा लगाते हो ना, आपको कुछ टेंशन नहीं रहता। वो स्टॉक 10-20% नीचे आ गया तो आपको कुछ टेंशन नहीं रहता, आपको मालूम है इसका बिज़नेस अच्छा है। कंपनी का कंपनी जो बिज़नेस करती है वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है, उसकी नीड आने वाली है, उसकी डिमांड आने वाली है। इसके बेसिस पे आप कंपनी में पैसा लगाते हो, कुछ स्टडी करते हो, आपके हिसाब से जो स्टडी है उस हिसाब से वो कंपनी बढ़िया होगी तो आपको कुछ टेंशन नहीं रहेगी, आप में उतना कॉन्फिडेंस रहेगा। आपके पास बहुत सारे टूल है, स्क्रीनर वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है आपको रिसर्च करने के लिए। यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस मिलता है। ऐसा रिसर्च कीजिए स्टॉक्स पे,
बिना देखे किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाने का दोस्तों। आपका मेहनत की कमाई किसी भी स्टॉक में ऐसा मत लगाए दीजिएगा। आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है, तब आप उस स्टॉक में एंट्री लीजिए। आपको उस स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस करना है, तभी उस स्टॉक को आप खरीदना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।